हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। So बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 6 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 7. तो chapter number 7 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं safety and first aid। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि बीइंग सेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सेफ रहना चाहिए, नॉट इन आवर होम लेकिन रोड्स में और स्कूल्स में भी। तो आपने पहले भी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। हम उन्हीं सेफ्टी मेजर्स को क्या करने वाले हैं आज और ज़्यादा इलेबोरेट करने वाले हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि आप फर्स्ट एड किसी को कैसे दे सकते हो, आप कैसे जो चोट है उसको फर्स्ट एड दे के उसके बाद आप उनको डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो यहाँ पे आपके पास है एक एक्टिविटी जिसमें आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स। आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है इन पिक्चर्स को, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द पिक्चर्स वेयर यू बिलीव एन एक्सीडेंट इज टेकिंग प्लेस। आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है ऐसे पिक्चर्स को जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक्सीडेंट हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक लड़का है और वो केले के छिलके की वजह से फिसल गया, राइट। क्या ये एक्सीडेंट है? ऑफ कोर्स ये एक्सीडेंट है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे लगाएंगे सर्कल। इन सेकंड पिक्चर आपको क्या दिख रहा है, एक बॉय है जो कि बुक को रीड कर रहा है। क्या ये एक्सीडेंट है? नो, ये एक्सीडेंट नहीं है, राइट। इन थर्ड पिक्चर जो दो बॉय हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और उनको चोट भी लग रही है। तो क्या ये एक्सीडेंट है? तो आप मुझे बताएंगे कि ये एक्सीडेंट है या नहीं है। दैट इज योर होमवर्क। देन बच्चों, इन फोर्थ वन एक लड़का बाइसिकल चला रहा है, क्या वहां पे एक्सीडेंट हुआ है? नो, राइट। एंड इन फिफ्थ पिक्चर एक लड़का है जो कि जमीन पे गिर गया है, उसके नी में चोट लग गई है और बहुत जोर जोर से रो रहा है। क्या वो एक्सीडेंट है? ऑफ कोर्स ये एक्सीडेंट है, राइट। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने केयरफुली पिक्चर्स को देखा, हमने आइडेंटिफाई किया है और सर्कल किया है उन पिक्चर्स को जहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सेफ्टी मीन्स बीइंग केयरफुल। सेफ्टी का मतलब क्या है कि हम एकदम केयरफुल हो जाए और हम मेक श्योर करें कि कोई भी हर्ट ना हो। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ इन एवरीथिंग वी डू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ भी कर रहे हो वो हमारे लिए सेफ हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम बाहर खेल रहे हो, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, हम बहुत सारे सेफ्टी रूल्स को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सो दैट कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए और हम एक्सीडेंट से एकदम क्या रहें, हार्म ना हो, राइट। देन आता है फर्स्ट वन इज सेफ्टी ऑन रोड। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको खुद को कैसे सेफ रखना है। नाउ अगर हम इंडिया की बात करते हैं बच्चों, तो इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, राइट। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे रोड देखने को मिलते हैं। अब ढेर सारे रोड्स है तो बहुत सारी गाड़ियां भी इस पे चलती है, व्हीकल्स चलते हैं, राइट। विद नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स इंक्रीजिंग, जैसे जैसे जो मोटर व्हीकल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो रोड एक्सीडेंट के चांसेस है बच्चों वो भी इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू केयरलेसनेस, क्योंकि लोग केयरफुल होके नहीं चलते हैं। Here are some ways to follow road safety rules। अब हमारे पास कुछ वेज हैं जिससे कि आप रोड के सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वॉकिंग सेफली की। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ही यूज करना है फुटपाथ को। बट इफ देर इज नो फुटपाथ, लेकिन वहां पे अगर कोई फुटपाथ ना हो तो आप क्या करेंगे, साइड ऑफ द रोड में आप वॉक करेंगे फेसिंग दी ट्रैफिक। देन क्रॉस द स्ट्रीट एट जेब्रा क्रॉसिंग। आपको अगर स्ट्रीट को क्रॉस करना है तो आप यूज करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग्स का या फिर पेडिस्ट्रियन सिग्नल्स का। लुक बोथ द वेज बिफोर द क्रॉसिंग। आपको रोड क्रॉस करने से पहले दोनों ही वेज में देखना है, दोनों ही तरफ देखना है और रोड को क्रॉस करना है। थर्ड वन इज नेवर रन और प्ले नियर द रोड। आपको कभी भी रोड के पास या फिर रोड के बीच में नहीं खेलना है क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। यूज पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस और सबवेज वेयर एवर अवेलेबल। जहाँ पे भी आपको ब्रिजेस दिखे, सबवेज दिखे, तो आपको हमेशा उनको यूज करना है और रोड पे एकदम नहीं चलना है, राइट। देन आता है मूविंग व्हीकल सेफ्टी। जब आप किसी भी व्हीकल को चला रहे हो तो आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है। ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट व्हेन यू आर इन अ कार। जब भी आप कार में बैठे हैं तो आपको हमेशा ही अपने सीट बेल्ट को पहने रखना है। नाउ सिट इन द बैक सीट। आपको बैक सीट में बैठना है अगर आप 12 साल से कम उम्र के हैं तो।
डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर, आप ड्राइवर को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप एकदम बैठेंगे एकदम काम होके। देन नेवर लीन आउट ऑफ द विंडोज, आपको एकदम विंडोज पे लीन नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है, या फिर अगर मूविंग कार है तो आपको डोर्स को भी ओपन नहीं करना है, उससे आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। देन वेट फॉर द बस टू स्टॉप कम्प्लीटली बिफोर गेटिंग ऑन और ऑफ, आपको बस का वेट करना है कि वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए, उसके बाद ही या तो आप चढ़ेंगे या फिर आप बस से उतरेंगे, राइट। तो ये हमारे कुछ क्या थे बच्चों, मूविंग व्हीकल सेफ्टी थे, जो कि आप हमेशा क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग रोड साइंस, आप कैसे रोड साइंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बच्चों आपने रोड में देखा होगा ढेर सारे बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं, तो आज हम उन्हीं साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो रोड साइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि हम सेफ रहे। हियर आर सम कॉमन रोड साइंस एंड देयर मीनिंग्स। अब हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ कॉमन रोड साइंस हैं और उनके मीनिंग्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है स्टॉप साइन। तो ये साइन तो आपने बहुत कॉमनली देखा ही होगा। दिस साइन मीन्स यू मस्ट स्टॉप, इसका मतलब क्या है कि आपको स्टॉप होना है एंड आपको देखना है कि कोई अदर व्हीकल्स तो नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको पेडिस्ट्रियंस को यूज करना है बिफोर मूविंग फर्दर। देन आता है बच्चों सेकंड वन, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो बच्चों इसका साइन कैसा है, आपको ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग है, एक मैन है जो कि चल रहा है, राइट। तो ये हमारे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन होता है। ये साइन क्या इंडिकेट करता है, ये साइन इंडिकेट करता है कि देयर इज अ डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग एरिया, कि मतलब वहाँ पे डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग एरिया है फॉर पेडिस्ट्रियंस, मतलब कि जो भी पैदल चल रहे हैं उन लोगों के लिए। द थर्ड वन इज स्पीड लिमिट, राइट। स्पीड लिमिट का आपने बोर्ड देखा होगा, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि मैक्सिमम किस स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हैं और किस स्पीड पे गाड़ी चलाना अलाउड होता है। देन द नेक्स्ट वन इज नो यू टर्न। तो आपको नो यू टर्न का साइन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि आप अलाउड नहीं हो यू टर्न लेने के लिए एट दैट लोकेशन। देन द नेक्स्ट वन इज स्कूल जोन। नाउ स्कूल जोन क्या इंडिकेट करता है कि आप नियर अ स्कूल हो, आप नियर अ स्कूल गाड़ी चला रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्लो डाउन होना है और देखना है कि आसपास कहीं बच्चे तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो येलो कलर का बच्चों साइन बोर्ड दिख रहा है दैट इज फॉर स्कूल जोन। नाउ कमिंग टू रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में हम क्या करेंगे, हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डैश मीन बीइंग केयरफुल एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स। किसका मतलब ये होता है कि हमें केयरफुल रहना है और अवॉइड करना है एक्सीडेंट्स को। द आंसर विल बी सेफ्टी, राइट। इन सेकेंड वन, ऑलवेज यूज द डैश व्हेन वॉकिंग अलोंग द रोड। आपको हमेशा क्या यूज करना है जब आप रोड पे वॉक कर रहे हो, फुटपाथ, राइट। Then the third one is cross the street at dash. आपको स्ट्रीट को क्रॉस करना है with the help of zebra crossing, right? Then in fourth question, always wear a dash when you are in a car. जब भी आप कार के अंदर बैठे होंगे तो आप हमेशा क्या पहनेंगे बच्चों, सीट बेल्ट। Then in fifth question, road signs provide dash. Road signs provide dash to keep us safe. रोड साइन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन, ताकि हम क्या रहे, एकदम सेफ रहे। तो इसी के साथ हमने अपना रैपिड रिव्यू कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड क्या होती है बच्चों, इमीडिएट हेल्प होती है जो कि हम किसी को देते हैं जो कि इंजर्ड है या फिर हर्ट है या फिर सडनली क्या हो गया है, इल हो गया है, बीमार हो गया है। नाउ नोइंग बेसिक फर्स्ट एड कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन एन इमरजेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो उसमें आपको फर्स्ट एड आना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आप किसी की लाइफ भी सेव कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस पेन, इससे जो पेन है वो रिड्यूस हो जाता है, जो कंडीशन है जो कि वर्स हो सकती है वो प्रिवेंट हो जाता है और समटाइम्स हम जान को भी बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एड किट की। तो किसी को भी फर्स्ट एड देने के लिए आपके पास फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट एड किट क्या है बच्चों, कलेक्शन है हमारी सप्लाईज का जो कि हम यूज़ करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें कुछ असेंशियल आइटम्स होते हैं जो कि हमारी किट के अंदर हमेशा होने चाहिए, जैसे कि बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड सॉल्यूशंस, सिजर्स एंड ट्विजर्स, पेन रिलीवर्स, गॉज पैड्स एंड एडहेसिव टेप्स, स्टेराइल ग्लव्स, थर्मोमीटर, बर्न ऑइंटमेंट, ये सारी ही चीजें आपके फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए। नाउ अब हम देखने वाले हैं अपने फर्स्ट एड प्रोसीजर को। फर्स्ट एड फॉर समवन ऑफ द कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम्स इज डिस्क्राइब बिलो। हम क्या करने वाले हैं,
हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर आए दिन किसी ना किसी को होते रहते हैं और कैसे हम उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुंड्स की, मतलब कि घाव की। तो वॉश योर हैंड थोरोली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड को बहुत अच्छे से धोना है सो दैट कि आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाओ। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे क्लीन क्लॉथ का या फिर बैंडेज का, और आप प्रेशर को अप्लाई करते हो वुंड के ऊपर जब तक कि ब्लीडिंग नहीं रुक जाती। रिंस द वुंड विद क्लीन वाटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप घाव को धोएंगे क्लीन वाटर के साथ और अप्लाई करेंगे स्टेराइल बैंडेज को या फिर गॉज पैड को। नाउ कीप द वुंड क्लीन एंड ड्राई। आपको हमेशा ही जो घाव है उसको हमेशा क्लीन और ड्राई ही रखना है। उसके अलावा आप देखते रहेंगे कि कोई भी साइन तो नहीं है इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन के साइन बच्चों क्या क्या होते हैं, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग और पस। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं या तीनों में से कोई भी एक चीज हो रही है विच मीन्स वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। द नेक्स्ट वन इज एनिमल बाइट। जैसे ही अगर आपको कोई भी एनिमल बाइट करता है तो आपको क्या करना है, वॉश करना है उस एरिया को। किससे बच्चों, सोप और वाटर से। अप्लाई करना है आपको एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट टू द वुंड। उसके बाद आप क्या करेंगे, कवर करेंगे बाइट को यूजिंग अ स्टेराइल बैंडेज। बैंडेज से या फिर गॉज पैड से आप उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। एनिमल बाइट्स की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे कि रेबीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ेगी और आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या फिर रेबीज का अच्छे से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, राइट। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग्स। फन फाइंडिंग्स में बच्चों हमें क्या बताया गया है कि जो रेबीज होता है वो बहुत ही डेडली वायरस होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ये क्या करता है बच्चों, ये स्प्रेड होता है हमारे एनिमल बाइट्स के थ्रू और इसकी वजह से हमें फीवर हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है और इवन पैरालिसिस भी हो सकता है। इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस इलनेस की सीरियसनेस को प्रिवेंट कर पाए, राइट। The next one is insect. The next one is insect stings. Now remove the stinger using a flat object. आप क्या करेंगे, आप स्टिंगर को रिमूव करेंगे फ्लैट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जैसे कि कार्ड टू स्क्रैप आउट द स्टिंगर। उसके बाद आप वॉश करेंगे स्टिंग को, किससे बच्चों, सोप और वाटर से। उसके बाद आप वहां पे अप्लाई करेंगे कोल्ड पैक को, कब तक के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, और इससे जो स्वेलिंग है और जो पेन है वो काफी कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बर्न्स की। तो बर्न्स मतलब जब भी स्किन जल जाती है तो आपको क्या करना है, जो ठंडा वाटर है, रनिंग वाटर है, उसके नीचे आप अपना हाथ रखेंगे और 10-15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे पेन कम होने लग जाएंगे तो आपको क्या करना है, वहां से हाथ हटा लेना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कभी भी जले हुए एरिया पे आइस का यूज नहीं करोगे, राइट। उसके बाद आप कवर करोगे बर्न एरिया को, किससे बच्चों, स्टेराइल या फिर नॉन स्टिक बैंडेज से या फिर क्लीन कपड़े से। नाउ अगर ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, अगर छाले पड़ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ब्लिस्टर्स को बर्स्ट नहीं करना है, कभी भी नहीं फोड़ना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बर्न ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी स्किन में एकदम स्मूथनेस आ जाए। उसके बाद आप मेडिकल हेल्प को सीख करोगे अगर जो बर्न है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है या फिर जो बर्न है वो बहुत ही आपके स्किन में लार्ज एरिया में हुआ है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। देन कमिंग टू फ्रैक्चर, ब्रोकन बोन। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, जब आपकी बोन ब्रोक हो जाती है उसी को ही हम फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका इंजर्ड पार्ट है उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट या फिर स्लिंग। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कोल्ड पैक का यूज कर सकते उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कोल्ड पैक का यूज कर सकते हो सो दैट जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाए, जो पेन है वो कम हो जाए। उसके बाद आपको सीख करनी है मेडिकल हेल्प ताकि क्या हो, फ्रैक्चर ज्यादा और एडवांस ना हो, राइट। द नेक्स्ट वन इज हीट स्ट्रोक। तो बच्चों जैसे ही किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो आप उस पर्सन को मूव करेंगे कूल प्लेस पे या फिर आप शेडेड एरिया में उनको ले जा सकते हैं। जितनी भी एक्सेसिव क्लोथिंग है आप उसको रिमूव करेंगे, ठंडा ठंडा पानी उनके मुंह पे ऐसे स्प्रिंकल करेंगे और उनको ठंडा पानी देंगे टू ड्रिंक। इससे आप हीट स्ट्रोक को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। कमिंग टू इंडियन फुटप्रिंट्स इन इंडिया, अगर हम बात करें तो आम पन्ना क्या है, बहुत ही फेवरेट समर ड्रिंक है।
इट इज़ नोन फॉर इट्स कूलिंग प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी को एकदम कूल रखने के लिए हेल्प करती है। उसके अलावा ये हेल्प करती है ताकि हमारी बॉडी में जितनी भी हीट है वो रिड्यूस हो जाए, जो भी हमारे हीट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट होते हैं उसको रिलीफ मिले ड्यूरिंग द समर मंथ्स। नाउ उसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं आज के चैप्टर के की टर्म्स की। तो कुछ की टर्म्स थे जो हमने पढ़े, जैसे कि सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है बीइंग केयरफुल एंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड एनी हार्म, इंजरी और एक्सीडेंट्स, राइट। फर्स्ट एड क्या था बच्चों? इमीडिएट असिस्टेंट था जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर इमीडिएट ट्रीटमेंट है जो कि हम देते हैं ऐसे पर्सन को जो कि इंजर्ड है बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। देन आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या था? जब हमारे बोन में क्रैक या फिर ब्रेकेज आ जाती है, उसी को हम फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट। समरी स्नैपशॉट में फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, सेफ्टी का मतलब क्या होता है? अवॉइड कर रहे हैं हम हार्म को और हम केयरफुल हो रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले। नाउ जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं उनको यूज करना है साइड वॉक्स को, क्रॉस करना है डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे और अवॉइड करना है प्लेइंग नियर द रोड्स। हमें हमेशा क्या करना है बच्चों? अगर जो बच्चा है उसकी एज 12 ईयर से कम है तो उसको बैक सीट पे बैठना है और सीट बेल्ट को लगाना है। अवॉइड करना है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना करें ड्राइवर को और एकदम काम रहें जब हम कहाँ पे चल रहे हैं, व्हीकल्स में चल रहे हैं। नाउ जो जितने भी हमारे रोड साइंस होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं हमें क्रूशियल सेफ्टी इंफॉर्मेशन ताकि हम सेफ रहें। फर्स्ट एड क्या करता है बच्चों? ये प्रोवाइड करवाता है इमीडिएट हेल्प को टू द इंजर्ड और द इल। उसके बाद हमने अपनी फर्स्ट एड किट देखी थी जिसमें हमने असेंशियल आइटम्स देखे थे जो कि होने चाहिए, जिसमें आपके थे बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक, ग्लव्स, सीजर्स एंड पेन रिलीवर्स। ये सारी चीजें मिला के आपकी फर्स्ट एड बॉक्स को बनाती है, राइट। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।